डिबेंचर का जनरल मीनिंग तो आप जानते ही है। डिबेंचर का जनरल मीनिंग तो आप जानते ही है कि कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है डिबेंचर इश्यू करके, और चूंकि डिबेंचर आपको इश्यू किए हैं तो ऐसे केस में एक पर्टिकुलर समय के बाद कंपनी को डिबेंचर का रिडम्पशन करना है। अब रिडम्पशन की प्रोसेस कैसे होगी ये पूरी हम लोगों को यहां पर डिस्कस करना है, और इस चैप्टर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट 10 नंबर तक का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन डिजाइन करके दे सकता है। समझो बच्चों, सबसे पहले डिबेंचर की डेफिनेशन की हम बात करें तो डिबेंचर अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट यानी डॉक्यूमेंट है, पेपर है, प्रलेख है, दस्तावेज है, विच इज इश्यूड बाय कंपनी, जो इश्यू करती कंपनी अंडर अ कॉमन सेल, एक कॉमन सेल के अंडर, एक्नॉलेजिंग अ डेप्ट, कंपनी डेप्ट को स्वीकार करती है, ऋण को स्वीकार करती है। कंटेनिंग प्रोविजन, उसमें प्रोविजन डालती किस बात का, रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ताकि कंपनी रेगुलरली इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी और साथ ही साथ मूलधन का भी पेमेंट करेगी। अब बच्चों स्पेशली सेक्शन 70 सबसेक्शन 1, 70 सबसेक्शन 2, 70 सबसेक्शन 4 कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलते हैं। कंपनी एक्ट का सेक्शन 71 सबसेक्शन 1, 71 ध्यान से सुनो बेटा। सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 ये परमिट करता है कि आप डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 71 सबसेक्शन 2 ये प्रोविजन डालता है कि कोई भी कंपनी वोटिंग राइट वाले डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकती। अब अपने लिए जो मुद्दे की बात है 71.4 बोलता है डिबेंचर का रिडम्पशन आपको करना है तो आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, यानी डीआरआर बनाना पड़ेगा। अब डीआरआर किन कंपनी को बनाने की जरूरत है ये पूरी लिस्ट अपने को दी हुई है। जनरली अभी आप ये मान के चलो जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत होती है, लिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बेटा कैसे, पहले ध्यान से इसका बेसिक समझो, फिर मैं सिस्टम से इसके सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूं। बच्चों सपोज करें आपके सामने बैलेंस शीट, यहां हमारे सामने इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहां आपके सामने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां आपके सामने डिबेंचर है, और डिबेंचर किसके तौर पे है, एक्सटर्नल लायबिलिटी के तौर पर। अब बताओ हम इस डिबेंचर का रिडम्पशन करना चाहते हैं तो भाई डिबेंचर एक तरह का लोन है, उसका रिडम्पशन करना तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। इधर से डिबेंचर फिनिश, इधर से बैंक बैलेंस भी फिनिश, बराबर बेटा। लेकिन आपके पास सफिशिएंट लिक्विड मनी बना रहे, इस पर्पज से कंपनी एक्ट ये बोलता है कि जितने भी डिबेंचर का रिडम्पशन करना है उसके 10 फेस वैल्यू के 10% के बराबर का आपको डीआरआर बना के रखना चाहिए। तो बोलो जी डीआरआर बनाओगे तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। क्या हर कंपनी को डीआरआर बनाना जरूरी है, कौन सी कंपनी, अच्छा क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो कौन सी कंपनी मानेंगे, अनलिस्टेड। एक और बात, जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर का रिडम्पशन करना है उसके 15% के बराबर का आपको इन्वेस्टमेंट भी कर देना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट जब आप करने जाएंगे तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसा इसलिए जब भी डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे तो इन इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो हमारे पास सफिशिएंट लिक्विड मनी आ जाए। बोलो बेटा यहां तक सब बच्चों को क्लियर। अच्छा इन्वेस्टमेंट हर कंपनी को करना कंपलसरी है, कितना परसेंट, 15%। 15% ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किनका, जितने डिबेंचर का रिडम्पशन करना है। चलो अब 2 मिनट सुनो तो बेटा, सब बच्चों का ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर।
मैं अभी तक की सारी बातें 2 मिनट में रिकॉल करके अब मेन वर्किंग पे ले जाता हूं। बोर्ड पे देखना बेटा। सबसे पहले मैंने आपको बताया डिबेंचर ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से कंपनी मार्केट से लोन उठाती है। और तय बात है, जब डिबेंचर इशू करते हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डाल देते, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हम इसका रिडम्पशन करेंगे। जब कंपनी इसका रिडम्पशन करती है तो तय बात है लाइबिलिटी साइड से डिबेंचर हट जाएगा और असेट साइड से बैंक बैलेंस भी हट जाएगा, और ये लोन है तो हमें इसका रिपेमेंट तो करना है। लेकिन कंपनी एक्ट की कुछ रिक्वायरमेंट है, जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर का रिडम्पशन करना है उसके 10% के बराबर का आपको डीआरआर बना लेना चाहिए फ्री रिसोर्स से। डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट के लिए पूरा थ्योरी आप लोगों को मॉड्यूल के अंदर इंस्टीट्यूट ने दिया है, लेकिन जितनी भी अनलिस्टेड कंपनियां हैं उनको डीआरआर बनाना कंपलसरी है। लिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अब जब आपको क्वेश्चन आए और क्वेश्चन से पता न लगे कि लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी है तो आप तो उसको अनलिस्टेड कंपनी मान के 10% के बराबर का डीआरआर बना लो। ठीक, इसके बाद एक और बात कंपनी एक्ट बोलता है कि चूंकि जब डिबेंचर का रिडम्पशन करने जाओगे तो बल्क में आपको पेमेंट करना होगा, तो उतना पेमेंट करने के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए, तो आप इन्वेस्टमेंट भी करके रखो। इसे जितनी फेस वैल्यू के बराबर के डिबेंचर का रिडम्पशन करना होता है उसके 15% के बराबर का हम इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, और इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो एंट्री क्या बनती है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने परसेंट का इन्वेस्टमेंट करके रखोगे, 15% ऑफ फेस वैल्यू, जितने डिबेंचर का रिडम्पशन करना उसका फेस वैल्यू का 15%। बोलो क्या है तक से बच्चों को क्लियर, ईमानदारी से? चलिए जी, अब हम आते हैं अकाउंटिंग एंट्री पर। समझो बेटा, अकाउंटिंग एंट्री हम कैसे करेंगे ये समझना। अभी एंट्री बहुत सिस्टमेटिक समझना बेटा, इसी पर सारे क्वेश्चन करने। एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इश्यू करते समय क्या एंट्री करेंगे? मान लो फर्स्ट ईयर है, यहां आपने डिबेंचर इश्यू किए, तो सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। मान लो जी 10 लाख रुपए की डिबेंचर हम इश्यू करें ना, तो हमारे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए आ रहे हैं, एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। अगली एंट्री में इसको ड्यू कर देंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। तो पहली एंट्री किस बात की बन गई, एप्लीकेशन मनी आने की। दूसरी एंट्री किस बात की बन गई, उस पैसे को डिबेंचर अकाउंट के अंदर ड्यू करने। यहां तक सब बच्चों को क्लियर? चलो, अब मैं बात कर रहा हूं जिस समय डीआरआर बनाएंगे उस समय क्या एंट्री। अब जिस समय डीआरआर बनाएंगे उस समय एंट्री बनेगी प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्या एंट्री करेंगे बेटा हम, प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये कितने परसेंट, मिनिमम 10% ऑफ फेस वैल्यू। चलो, अब इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करना बेटा आपको 15% के बराबर का। तो एंट्री क्या बनेगी वो देखो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बराबर बेटा, पक्का? तो पहली एंट्री हमने किस बात की है, डीआरआर को बनाने की। दूसरी एंट्री किस बात की, इन्वेस्टमेंट को करने की। नाउ तीसरी एंट्री, इन इन्वेस्टमेंट पर बेटा अपने को इंटरेस्ट मिलेगा। चलो, इंटरेस्ट मिलने की क्या एंट्री होनी चाहिए बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। यार सिंपल अभी बोल दो इंटरेस्ट। चलो नेक्स्ट एंट्री, ये जो इंटरेस्ट इनकम है ना इसको हम कहां लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। अब रुको 2 मिनट मेरे साथ रिवाइज करो तो जरा, 2 मिनट रिवाइज करो। सबसे पहली मुद्दे की बात, डीआरआर बनाना पड़ता, थ्योरी से चल रहा हूं मैं।
डीआरआर बनाना पड़ता है अपने को सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनी एक्ट, डीआरआर हर अनलिस्टेड कंपनी को बनाने की जरूरत है। और 10% किसका, जितनी फेस वैल्यू की डिबेंचर का रिडम्पशन करना है। दूसरी बात, हर कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना जरूरी, जितने के फेस वैल्यू के डिबेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं उसके 15% के बराबर का इन्वेस्टमेंट करके रखना है। ये थ्योरी की बात हो गई। अब मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूं। जब पहली बार डिबेंचर इशू करोगे तो पहले हो जाएगा, पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन मनी, ये एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री। दूसरी एंट्री उसको ड्यू करने की, तो एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। चलो अब सेकेंड ईयर में आ जाओ, मतलब जब भी डीआरआर बनाओगे उस समय की एंट्री, तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। चलो उसके बाद की एंट्री, इन्वेस्टमेंट करना हमें, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एंट्री बन जाएगी डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो तीसरी एंट्री, इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। चौथी एंट्री, इंटरेस्ट हम लोगों के लिए इनकम है बेटा, तो उसको ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर? चलो अब मैं बात करने जा रहा हूं लास्ट ईयर। बस सीक्वेंस याद हो जाएगी दिमाग में, क्वेश्चन बहुत इजीली होंगे। चलो लास्ट ईयर हमें जब रिडम्पशन करना क्या स्टेप होगी, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट को बेच दो, और इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। अब इसको बेचने पे प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, लॉस हुआ तो डेबिट कर दिया, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट कर दिया। बोलो बेटा क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? आगे बढ़े। चलो अब इसके बाद होल्डर अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। बराबर बेटा, डिबेंचर को डेबिट कर दिया मैंने, अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन करे तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को डेबिट कर दिया, और क्रेडिट कर देंगे होल्डर को। परफेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट एंट्री, होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और एक इसके बाद की एंट्री, वो जो प्रीमियम आपने लिखा था वो लॉस था बेटा, उसको मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा P&L से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। वापस से रिपीट कर लो, लास्ट ईयर क्या क्या एंट्री करोगे? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, दूसरा काम होल्डर अकाउंट में डिबेंचर के अमाउंट को होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, इसके बाद प्रीमियम को P&L से एडजस्ट कर देंगे और होल्डर को पेमेंट भी कर देंगे। बराबर बेटा, या होल्डर को पहले पेमेंट कर दो, प्रीमियम को आखिरी में P&L से एडजस्ट भी कर दोगे तो चलेगा। अब एक अंतिम एंट्री जो यहां पर विशेष तौर पर ध्यान रखने लायक है वो सुनो। वो जो आपने डीआरआर बना के रखा था, कल मैंने सीआरआर पढ़ाया था, याद करो बेटा, कल का दिन हमने सीआरआर पढ़ा था। सीआरआर तो आपको बना के रखना पड़ता है, ये डीआरआर है। डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर का पेमेंट हो गया ना, अब डीआरआर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डिबेंचर लाइबिलिटी थे, तो डीआरआर को खत्म कर देंगे। और डीआरआर को खत्म करने के लिए एंट्री क्या बनेगी? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों में से कहीं पर भी हम इसको क्रेडिट कर सकते हैं। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। चलो बोलो बेटा क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से बेटा, पक्का बच्चों? चल बेटा अब क्वेश्चन निकालिए बेटा, अब निकालिए बेटा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1।
स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए बेटा। राहुल बैठ जाओ। राहुल, वैसे अभी आपके जमाने नहीं चल रहे बेटा। हाँ, दिन अभी आपके नहीं है। चलो, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 1 निकाला बेटा आपने। अब मैं स्टार्ट करूं बेटा, सब बच्चे ध्यान दो। बच्चों ध्यान दो, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी अनलिस्टेड कंपनी। बोर्ड पे देखो बेटा, अनलिस्टेड, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी मतलब डीआरआर बनाना पड़ेगा कि नहीं। 31 दिसंबर के दिन 6% 10,000 डिवेंचर है 100 रुपीज। बोलो बेटा, 6,000 डिवेंचर है 100 रुपए का एक, मतलब 6 लाख रुपए के डिवेंचर हो गए। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना रखा है इन्होंने। अब बताओ बेटा, 6 लाख के डिवेंचर है, डीआरआर कितने का बना रखा बच्चों? 50,000। 1 मिनट चेक करो जरा, 6 लाख का बोलो डिवेंचर। नहीं, एक मिनट 10,000 डिवेंचर है बेटा, 100 रुपए का एक। हाँ, टोटल कितना हो बेटा? 10 लाख। तो आप गलत क्यों बोले बेटा? ये गलत बात है भाई। 10 लाख के डिवेंचर है, उसका 10% अपने को डीआरआर बनाना है, तो 1 लाख होता है, और डीआरआर ऑलरेडी बढ़ा है 50,000, तो कितने से डीआरआर और बनेगा? 50। आगे, इन्वेस्टमेंट इन शेड्यूल्ड बैंक 1,50,000। देखो बेटा, 10 लाख के डिवेंचर है बेटा, उसका 15% इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट है? यस, 15% के इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट एट द रेट 4% ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। बच्चों, इंटरेस्ट हमें मिलेगा 31 दिसंबर को एवरी ईयर। बैंक बैलेंस 9 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर। देखो बेटा, डिवेंचर पर जो ब्याज दिया जा चुका है ना, वो 31 दिसंबर तक का ब्याज दिया जा चुका है। ऑन 20th ऑफ फरवरी, रुक जाओ, आपको जो बैलेंसेस दिए बेटा 31 दिसंबर तक के दिए, और आपको पता होना चाहिए बेटा 31 दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी 2 महीने, मतलब 2 महीने बाद की बात कर रहे हैं। और आप देखो क्वेश्चन में ऊपर दिया है इन्होंने, डिवेंचर पे ब्याज भी कब तक का दिया जा चुका है? दिसंबर तक का। इसी तरह इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट भी कब तक का मिला हमें? दिसंबर तक का। लेकिन रिडम्पशन कब करने जा रहे बच्चों? फरवरी। इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार। इन्वेस्टमेंट को उसकी फेस वैल्यू पर बेचा। डिवेंचर को पे ऑफ कर रहे 101 रुपए के रेट पर अलॉन्ग विथ एक्रूड इंटरेस्ट। 101 रुपए के रेट पर, मतलब 100 रुपए का डिवेंचर 1 रुपए ज्यादा दे रहे, मतलब प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हैं। चलो, अब इसको कैसे करेंगे कंप्लीट, पहले बोर्ड पे देखो। सब बच्चों बहुत ध्यान से समझना बेटा, नहीं समझ में आए तुरंत पूछ लेना, क्योंकि देखो यहां आप बैठे हो, मतलब आपके उस समय का उतना प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव यूज हो, तो इसके लिए हाथों हाथ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, समझे। और पिछले अटेम्प्ट से अगर मैं कंपेयर करूं, तो चूंकि पिछले अटेम्प्ट में उन्होंने प्रेफरेंस या रिडम्पशन दे दिया, तो इससे डिवेंचर रिडम्पशन के चांसेस बन जाते हैं।
देखो मैं तो ये बोलता हूं कि पढ़ना सब है, कोने कुचाले का भी हर एक पॉइंट पढ़ना है। हाँ नहीं भाई, सी एग्जाम आदत पूरी परफेक्ट करने की सोचोगे तो ही, क्योंकि सीए फाइनल तक में भी इंटर ग्रुप 1 आएगा, ग्रुप 2 आएगा, फाइनल ग्रुप 1 आएगा, ग्रुप 2 आएगा। सिलेक्टिव स्टडी की आदत डाल लोगे ना तो एक आधी जगह भी एक आधी नंबर से अटक गए ना तो बहुत भारी पड़ता है। आपको तैयारी पूरी करके जानी है। माना 20 नंबर का पेपर छोड़ना होगा तो उसके लिए आप 15 मिनट पहले एग्जाम हॉल में पहुंचना रहता है और पेपर दे दिया जाता है। 15 मिनट पहले आप मनन कर लो कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। और कुछ तो बहुत समझदार बच्चे होते हैं जो कि पहले से ट्रू फॉल्स में देख लेते हैं। ट्रू तो डॉट लगा लिया, लिख तो सकते नहीं है, डॉट लगा लिया, डॉट लगा लिया, डॉट लगा लिया, ताकि उस समय जब लिखने जाएंगे उस समय का समय बचेगा। ये सब गलत चीजें करना नहीं चाहिए। मैं तो बता रहा हूं जो बच्चे मेरे को बताते हैं, है ना, ऐसा मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि करना है, ठीक है। चलो वापस आ जाओ। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है डिबेंचर रिडम्पशन से क्वेश्चन निकल के आएगा। बोर्ड पे देखो, सबसे पहले तो बेटा अपने पास 10 लाख रुपए के डिबेंचर है। पहली बात डीआरआर देखो, डीआरआर हमारे पास 50,000 है। देखो 10 लाख के डिबेंचर पे 10% 1 लाख का डीआरआर चाहिए, 50,000 का डीआरआर, 50,000 का डीआरआर बनाना पड़ेगा। बोलो पहली एंट्री, प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर 50,000। ये एंट्री हम 1 जनवरी के दिन ही कर देंगे, क्योंकि 31 दिसंबर के दिन है। 1 जनवरी के दिन अपने को होश होना चाहिए कि हमें डीआरआर बनाना है। क्लियर? चलो हाथों हाथ इन्वेस्टमेंट को चेक करो, इन्वेस्टमेंट बराबर है क्या है। चलो अब आ गए हम 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्या क्या करना वो सुनो। पहली बात तो जो आपने इन्वेस्टमेंट करे हुए थे उस पे ब्याज आपको 31 दिसंबर तक का मिला है, क्वेश्चन में दिया बेटा। कब तक का ब्याज मिला है? रिडम्पशन कब करने जा रहे हैं? तो जो इन्वेस्टमेंट करे उस पे 2 महीने का ब्याज चाहिए मेरे को। कौन कौन से 2 महीने? जनवरी एंड फरवरी। देखो ये वर्किंग नोट बनाया मैंने। ये 1,50,000 के इन्वेस्टमेंट थे, 4% की रेट से 2 महीने का ब्याज 1,000 रुपए का ये ब्याज मिलेगा। बच्चों एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हाथों हाथ इस इंटरेस्ट को पीएनएल में डाल दो। ये जो इन्वेस्टमेंट करे थे क्वेश्चन में बोला था बेटा दिसंबर तक का ब्याज मिल गया, तो जनवरी फरवरी 2 महीने का ब्याज और चाहिए। चलो अब जो डिबेंचर हमने पब्लिक में इशू कर रखे हैं 10 लाख रुपए के, उस पर भी हम दिसंबर तक का ब्याज दे चुके हैं बच्चों। और आज रिडम्पशन अगर 28 फरवरी को कर रहे हैं तो जनवरी फरवरी 2 महीने का ब्याज उस पर भी देना पड़ेगा मेरे को, उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने पे? 10 लाख के डिबेंचर पे 6% की रेट से 2 महीने का। ये 2 महीने कैसा है बच्चों? जनवरी फरवरी दिसंबर तक का ब्याज दे चुके हैं। चलो ये ब्याज को हाथों हाथ मैंने पीएनएल में डाल दिया। अब इसके बाद रिडम्पशन की प्रक्रिया अब प्रारंभ होगी। फिर मैं रिपीट करूं बच्चों, मेरी बात बोर्ड पे ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले मैंने डीआरआर बनाया 10% के बराबर का। उसके बाद देखो क्वेश्चन में बोला था दिसंबर तक का हमें ब्याज मिल चुका है, तो 2 महीने का ब्याज इन्वेस्टमेंट पे लिया मैंने। और जो डिबेंचर इश्यू किए हैं पब्लिक में उस पर भी मैंने दिसंबर तक का ब्याज दिया जा चुका है, तो 2 महीने का ब्याज उस पर बांटा। अब मैं रूटीन 28 फरवरी के दिन रिडम्पशन की प्रोसेस पे आ गया हूं। अब जब मैं रिडम्पशन करने जा रहा हूं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा। बोलो 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट तो उसको बेच दो। क्वेश्चन में बोला था 8 पार बेचे, तो इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री क्या करोगे? बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट। परफेक्ट। चलो इन्वेस्टमेंट को बेच दिया ना। अब डिबेंचर अकाउंट को डाल दो होल्डर में। क्या एंट्री बनेगी? डिबेंचर डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू होल्डर। चलो अगली एंट्री बोलो होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। वेरी गुड यार, आता आपको, गुड। उसके बाद की एंट्री वो जो प्रीमियम हमने डेबिट कर रखा था नॉमिनल अकाउंट के तौर पे उसको सेट ऑफ करो, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। चलो उसके बाद वो जो डीआरआर बना के रखा है, डीआरआर की आवश्यकता नहीं। देखो सीआरआर का नेचर अलग था,
वहां पर मेरे को उतनी कैपिटल जीवन भर के लिए ब्लॉक करनी थी। डीआरआर तो डिवेंचर यानी लोन के लिए हम बनाते हैं, लोन चुका दिया, लोन लिया ही चुकाने के लिए था ना भाई। डीआरआर तो इसलिए बना लेते हैं कि कंपनी इतने समय तक प्रॉफिट कमाती है तो डिविडेंड बांट बांट के उजाड़ ना दे, थोड़ा सा डीआरआर बना के रख ले ताकि जब रिडम्पशन करने जाए तो उसके पास सफिशिएंट बैंक बैलेंसेस एंड रिटेन अर्निंग हो, ताकि वो डिवेंचर रूपी लाइबिलिटी का भुगतान कर दे। अगर कंफर्टेबली आपने भुगतान कर दिया, नाउ देयर इज नो नीड ऑफ डीआरआर। उसको रिवर्स मारो, रिवर्स मार के जनरल रिजर्व में ले लो और आगे चल के उसमें से बांट देना डिविडेंड। थोड़े समय के लिए डिविडेंड बांटने से रोका था, ये उसके पीछे की भावना थी। चलो क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं? हाँ, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 2 निकालो, जल्दी फटाफट पढ़ो। इसे मैं बना लेंगे, मत घबराओ, आता है मेरे को। देखो एंट्री पूछे तो एंट्री करना बेटा, हाँ। अकाउंट पूछे तो खाते बनाना। और अब मैं पहले क्वेश्चन में शायद उसने खाते पूछे थे, मैं एंट्री करा दी, कोई बात नहीं, इसमें करा दूंगा मैं। हाँ वो भी बनाए थे मैंने, ऐसा नहीं है, आता है मेरे को समझ। क्या बेटा? हाँ अकाउंट किसके? फर्स्ट के? फर्स्ट के अकाउंट बता दूं या समझा दूं? बता दूं? मैं दूसरे में समझा दूं क्या अकाउंट? जैसा बोलो, एक में एंट्री समझा दी, एक में अकाउंट समझाऊंगा, ऐसा मेरा मानना था। पहले में समझा दूं? चलो ठीक है। यार कंफ्यूज करो मेरे को। टू में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी पढ़िए। देखो घर पे आप जब रिवीजन करोगे ना, तब भी आप क्वेश्चन को सेल्फ पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि पास वाले को बोलोगे कि तू पढ़ ले, सॉल्यूशन में कर लूंगा, है ना। इसे ईमानदारी से पढ़ो। हाँ बच्चों, करो में स्टार्ट। सब बच्चे रेडी? पानी की बोतल साइड में। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड। अब बच्चों पैराडाइज लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी, बहुत क्लियर मेंशन है बेटा, अनलिस्टेड कंपनी है। डिबेंचर है आपके पास, अनलिस्टेड कंपनी ना, तो डीआरआर भी बनाना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। देखो इनके पास 7,50,000 रुपए के डिबेंचर है, तो 7,50,000 का 10%, 75,000 का डीआरआर चाहिए। डीआरआर 25,000 का ही है, तो 50,000 का डीआरआर अपने को और बनाना है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 1,12,500 के है बेटा, इसका 15% निकालिए तो बच्चों, तो 1,12,500 के बराबर का हमें इन्वेस्टमेंट करना, उतने परफेक्ट है। ये 10% के रेट से हमने 1125 बॉन्ड्स खरीदे हैं और 100 रुपए का एक है। अब इसके बाद एनुअल कंट्रीब्यूशन टू डीआरआर मेड एवरी ईयर, हम हर साल डीआरआर बनाते हैं। 31 मार्च बैलेंस एट बैंक 7,50,000 बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, देखो क्या चालाकी कर दी इन्होंने, बैंक बैलेंस दिया 750, हालांकि मेरे को बैंक बैलेंस से मतलब नहीं था, बट इन्होंने उसके अंदर बोल दिया जो बैंक बैलेंस है बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो जो 1,12,500 के आपने इन्वेस्टमेंट करे ना, उस पर अभी ब्याज की प्राप्ति होना बाकी है।
तो यहां से आपको हिंट मिलेगा कि वो 1/12/500 की इन्वेस्टमेंट है, उस पर अपने को ब्याज की एंट्री करना है। इन्वेस्टमेंट रियलाइज एट पार, तो 1/12/500 की इन्वेस्टमेंट को हमने 1/12/500 में बेचा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट 10% प्रीमियम, तो रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे करना है। 7,50,000 की डिबेंचर है, 10% प्रीमियम मतलब 75,000 रुपए की प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है। अब आपसे अकाउंट बनाने को पूछा है, तो अकाउंट बनाते हैं। अब अकाउंट बनाने हैं तो कौन से ईयर के बनाने वो देखो, 31 मार्च 2022 के बनाने। मतलब जितने भी अकाउंट आप बनाओगे ना, उन सब के ओपनिंग बैलेंसेस होंगे 1 अप्रैल 2021 के दिन, और एंड अपने को करना है 31 मार्च 2022 के दिन। अब कौन कौन से अकाउंट बनाओगे पहले वो देखो। एक तो डिबेंचर अकाउंट बनेगा, डिबेंचर अकाउंट बनेगा तो डिबेंचर लायबिलिटी उसके क्रेडिट में आएगा 750। दूसरा डीआरआर बनेगा, रिजर्व है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन्वेस्टमेंट असेट इसके डेबिट में आएगा 1/12/500 1 अप्रैल 2021 के दिन। बैंक अकाउंट वैसे नेसेसिटी नहीं है, बट इन्होंने बोला है, देखो नीचे बोला है रिक्वायरमेंट में, तो फिर बनाना है। ये तो फिर ये नेसेसिटी जो है 4 महीने बाद पे आती है। तो बैंक अकाउंट 7,50,000 नहीं बोला होता तो मैं उसको इग्नोर भी कर सकता था कि रूटीन अकाउंट है। ये तो मेन अकाउंट मेरे को बनाने ही बनाने, ये बनाई जी मैंने। डिवेंचर अकाउंट, इसके क्रेडिट में लिखा लायबिलिटी है 750। डीआरआर क्रेडिट में लिखा रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। इन्वेस्टमेंट डेबिट में लिखा डीआरआर इन्वेस्टमेंट। बैंक बैलेंस डेबिट में लिखा। चलो जी, अब वर्किंग कैसे करेंगे वो जरा ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, 750 का 10% मतलब 75,000 का डीआरआर चाहिए। डीआरआर मेरे पास है 25, तो 50,000 का डीआरआर और बनाना है, तो पहली फुर्सत में डीआरआर बनाओ। अगर मैं जनरल एंट्री कर रहा होता ना, तो मेरी पहली एंट्री यहां से स्टार्ट होती। क्या एंट्री होती? प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर 50,000, ताकि डीआरआर हो जाए 75। चलो दूसरी एंट्री, जो इन्वेस्टमेंट मैंने करके रखे हैं उन पर मेरे को ब्याज अभी मिलना शेष है, ऐसा क्वेश्चन ने हिंट दे दिया है। तो जो 1,12,500 रुपए के मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखे उस पर 10% के रेट से 11,250 रुपए का ब्याज बनेगा। ये ब्याज मेरे लिए इनकम है और बैंक में आएगा, तो पहली फुर्सत में बैंक में लिख दो, ताकि यहां से आपको इजी पड़ेगा 11,250 का ब्याज। और आप चाहो तो ये ब्याज का खाता भी बना सकते हो, अगर आपके पास समय हो तो आप ब्याज का खाता बना सकते हो। ये ब्याज का खाता बनाओगे तो उसके क्रेडिट में जाएगा और डेबिट में 2 P&L ले जाके बंद कर देना। बोला नहीं आखिर। चलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर हुआ। चलिए अब इसके बाद, डीआरआर भी बना हुआ है। अब हम रिडम्पशन की प्रोसेस पे आ रहे हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बेच दो। इन्वेस्टमेंट ध्यान से देखो कितने के, 1/12/500 बाय बैंक का कर दो, क्योंकि हमने इसको 8 पार बेचा है। हाथों हाथ बैंक बैलेंस बढ़ा दो, बैंक अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। चलो इन्वेस्टमेंट बेचा, इंटरेस्ट भी मिल चुका है। अब आपके दिमाग में बात आएगी, सर पिछले क्वेश्चन में हमने डिबेंचर जो इश्यूड थे उन पे ब्याज दिया था, इस पे देने की जरूरत है क्या? नहीं, पिछले क्वेश्चन में तो बोल दिया था उन्होंने कि दिसंबर तक का ब्याज दिया है और रिडम्पशन फरवरी में कर रहे हैं, तो बट नेचुरली कि जनवरी फरवरी का ब्याज अपने को बांटना ही पड़ेगा। यहां ऐसा कुछ नहीं, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि डिबेंचर होल्डर को ब्याज ड्यू डेट पे दिया हुआ है। चलो अब हम होल्डर अकाउंट में जाने की बात करेंगे। तो डिबेंचर देखो लाइबिलिटी था, इसको डाल देंगे होल्डर में। ये हम होल्डर अकाउंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। होल्डर के क्रेडिट में बाय डिबेंचर,
रिडम्पशन हम 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो होल्डर को ज्यादा देना पड़ेगा। क्रेडिट में लिखा बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 75,000 रुपए तो डिवेंचर के देने नहीं, 7,50,000 तो डिवेंचर के देने, 75,000 रुपए प्रीमियम के देने, दोनों मिला के मेरे को 8,50,000 देने, बैंक से दे दूंगा, ये बैंक में कम हो जाएगा। अब एक एंट्री और करने की जरूरत है। जो प्रीमियम था ना अपना, ये जो प्रीमियम था, यहां इन लोगों ने मांगा नहीं था ये खाता, लेकिन कायदे से आपको ये खाता बनाना आना चाहिए था। इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर। वहां क्रेडिट में था तो डेबिट में, और उसको बंद करते बाय P&L। ये मैंने बनाया इसलिए नहीं क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी नहीं, लेकिन एंट्री की प्रोसेस में तो आएगा भाई। चलो अंतिम बात, नाउ देयर इज नो नीड ऑफ DRR, और DRR की अब कोई आवश्यकता नहीं रही, तो उसको जनरल रिजर्व में ले जाके खत्म। चलो ये अकाउंट बन जाएंगे जो कि इजी होंगे। फिर मैं वापस से रिपीट करता हूं, देखो प्रोसेस को ध्यान से सुनो। अगर मैं एंट्री के हिसाब से करूं इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले मेरे को DRR बनाना पड़ेगा। 50,000 का DRR मैंने और बनाया, तो एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। चलो दूसरी बात, क्वेश्चन में हिंट दिया इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलना बाकी, तो इंटरेस्ट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। फिर उस इंटरेस्ट को P&L में डाल देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब रिडम्पशन की प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बेचो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब डिवेंचर को खत्म करो, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर डेबिट टू होल्डर अकाउंट, पेमेंट कर दो होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रीमियम को खत्म कर दो, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस डिवेंचर, डिवेंचर डिवेंचर। हाँ, DRR की जरूरत नहीं, एंट्री कर दो DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। पक्का? मजाक नहीं बेटा, वैसे भी स्केल रखो, कर सकते बेटा ईमानदारी से। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये और अच्छा यूनिक क्वेश्चन है यार। एक बार देखो तो जरा इस क्वेश्चन 4 को 5 मिनट के अंदर फटाफट। बच्चों, बिना समय बर्बाद किए और बिना आपस में वार्तालाप किए क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, तो रिवीजन का मतलब निकलेगा यार। रिवीजन सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा के एक क्वेश्चन करा के भी खत्म कर सकता हूं, बट मेरा मोटिव ये रहता है कि टफ जितने भी बड़े भारी चैप्टर से कंसेप्ट भी करा दूं, एक एक दो दो क्वेश्चन कंसेप्ट को समझाने के लिए, वो तो ठीक है अपनी जगह, उसमें जो टफ क्वेश्चन है वो सारे अपन एक बार गो थ्रू कर ले। क्यों इसको चेंज करें, मॉड्यूल क्यों नहीं लाया? उसमें क्या क्या पढ़ोगे आप? अंग्रेजी आता है आपको? जल्दी पढ़ो बच्चों, और मॉड्यूल सामने रखा करो बेटा, ताकि क्या है क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा आपकी तरफ से भी एक स्टेजेस क्लियर हो। करूं मैं स्टार्ट? एक बार क्वेश्चन रीड कर लो बेटा जल्दी।
चश्मे वाले बच्चे का ध्यान दो। चलो, मेरे हिसाब से सब बच्चों ने पढ़ लिया बेटा क्वेश्चन। मैं स्टार्ट करूं बच्चों क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ बी कंपनी लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी, मतलब आपको डीआरआर बनाना है। आप देखेंगे शेयर कैपिटल 20 लाख, सॉरी 2 लाख। अभी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए है, रिजर्व सरप्लस 1,20,000, तो इसका बाइफर्केशन नीचे मिल जाएगा। शेयर कैपिटल में देखो 20,000 शेयर है, ऑलरेडी इशूड है, 30,000 इनके ऑथराइज शेयर है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में P&L है, मतलब ये सब यूज कर सकते हैं हम। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर है। ट्रेड पेबल ठीक है, रूटीन पॉइंट है, अभी अपने लिए बहुत रिलेवेंस नहीं रखता है, क्रेडिटर वगैरह इसमें आएंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट असेट है, ठीक है। इन्वेंट्री असेट है, ट्रेड रिसीवेबल असेट है, कैश एंड बैंक, ठीक है, कैश एंड बैंक है। जब पेमेंट करेंगे तो कैश एंड बैंक के बैलेंस में फर्क पड़ेगा। और अब आगे इन्होंने क्या बोला वो देखो, ये सुनना बच्चों, हाँ ध्यान से। जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हुआ है टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑप्शन टू परचेज 1 शेयर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन देंगे हम, एक 10 रुपए का शेयर खरीदे, 15 रुपए में फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। जिस बंदे के पास 4 शेयर है उसको हम 1 शेयर देने की बात कर रहे हैं, मतलब ये राइट इश्यू है बेटा। अब ऊपर देखो, अपने को बैलेंस शीट में दिया हुआ था 20,000 शेयर ऑलरेडी इश्यूड है, 4 जिसके पास है उसको 1 देंगे, 20,000 है तो अपने को 4,000 शेयर देने पड़ेंगे, नहीं 5,000, और 5,000 शेयर देंगे 15 रुपए के रेट पे। बैंक में आएंगे 15 रुपए, ड्यू करेंगे तो 10 रुपए कैपिटल डालेंगे, 5 रुपए प्रीमियम के अंदर डालेंगे। ये भी रिडम्पशन से इसका लेना देना नहीं, ये तो इनका निर्णय हुआ राइट इश्यू का। अब आगे बोनस शेयर भी दे रहे हैं, बोनस दे सकते हैं क्या? तो बोनस देने की बात मैं आपको पढ़ूंगा बोनस इश्यू ऑफ बोनस शेयर चैप्टर के अंदर, लेकिन फिर भी बोनस दे सकते हैं। बोनस कैसे दे सकते हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो शेयर आपने इश्यू किए वो प्रीमियम पे इश्यू किए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं, CRR को यूज कर सकते हैं, P&L को यूज कर सकते हैं। तो बोनस देंगे, 5 पे 1 बोनस देंगे। तो 20,000 शेयर पहले से थे, 5 और हमने इश्यू कर दिए तो 25,000 शेयर हो गए, 5 पे 1 तो 25,000 पे 5,000 बोनस देना पड़ेगा। अब बोनस की व्यवस्था करेंगे बेटा, मतलब ये राइट इश्यू का पॉइंट आ गया, बोनस का आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए मैं करा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर उसने बोनस भी कवर कर लिया, राइट भी कवर कर लिया। नो, रिडम्पशन करना अपने को 10% प्रीमियम पर 3%, तो 3% बोलते हैं, 3% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है बेटा, क्लियर। अब आपको बोला है गिव जनरल एंट्रीज, में लगाओ बेटा, आवाज कैसे आएगी? चलो अब कैसे एंट्री करेंगे बच्चों, बोर्ड पे देखो। सबसे पहला पॉइंट किस बात के लिए था बच्चों, ये बताओ। पॉइंट नंबर 1 किस बात के लिए था? राइट इश्यू पे बात करेंगे। बिल्कुल ध्यान से बेटा, क्वेश्चन ध्यान से करो। राइट इश्यू पे बात करेंगे। अब राइट इश्यू पे कैसे बात करेंगे, देखो आपके ऑलरेडी कितने शेयर हैं? 20,000। राइट शेयर कितने पे दे रहे हैं हम? 4 पे 1। देखो राइट शेयर का वर्किंग करूंगा, जिनके पास 4 शेयर उनको 1 दे रहे हैं,
एग्जिस्टिंग शेयर है 20,000, तो जिसके पास 4 है उसको 1 दे रहे हैं, मतलब 20,000 डिवाइडेड बाय 4 तो 5,000 राइट शेयर देंगे। 5,000 राइट शेयर 15 रुपए के रेट से देंगे। पहले बताओ इस कैलकुलेशन में किसी बच्चों को दिक्कत हो तो बताओ मेरे को। पक्का? नो मजाक। ओके, तो 15,000 शेयर, सॉरी 5,000 शेयर हम 15 रुपए के रेट पर इश्यू करने जा रहे हैं। पहली एंट्री बोलो, पहले राइट की एंट्री कर लो। पहली एंट्री, बैंक में पैसा आएगा। बोलो बड़ा, बैंक में पैसा आएगा तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। चलो दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट ऐसी है तो वन अलग अलग करो। फिर राइट का पॉइंट ही अलग दिया ना बेटा, इसलिए। चलो अब बात करने जा रहे बोनस। बोनस फ्री में देते बेटा, 5 शेयर पे कितने दे रहे हैं? अब बोनस की बात करो। 5 पे 1 है बेटा, ये बोनस शेयर। एक बोनस शेयर दे रहे 5 पे। आज की तारीख में शेयर कितने हैं? 25,000। क्यों, पहले तो 20 ही थे। हाँ वेरी गुड, 25। अब 5 पे 1 तो 25,000 डिवाइडेड बाय 5 तो 5,000 बोनस जाएंगे। 5,000 बोनस 10 रुपए की रेट से 50,000 का बोनस बांट रहे। बोनस यानी फ्री में बांट रहे तो बोनस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक तो अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम अभी आया, अभी आया, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अभी। आपको नहीं बोलना बीच, ये फ्रेंच भाषा है, इसके लिए सीए कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना? हाँ चलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर? 25,000 रुपए, ये तो व्यवस्था कहां से हो जाएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम से। बाकी की व्यवस्था कहां से करें अनुज? बाकी 25,000 कहां से आएंगे? अब ये मत बोलो मैं तो नहीं दूंगा, नहीं ले रहे हैं आपसे। पीएनएल पड़े अपने पास, फ्री रिजर्व, वहां से करेंगे। पक्का? चलो एंट्री बताओ, एंट्री क्या बननी चाहिए? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पीएनएल डेबिट टू बोनस। अगली एंट्री, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। पक्का? पहले इतना बताओ, यहां तक क्लियर होगा तो फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। पहली 2 एंट्री किस बात की थी? राइट शेयर इशू। उसके बाद की एंट्री, वेरी गुड, बोनस शेयर इशू। और अब हम बात करने जा रहे हैं रिडम्पशन। और रिडम्पशन की जब बात करने जाएगी तो पहले देखो डिबेंचर है कितने के? क्वेश्चन में देखो बेटा, डिबेंचर कितने के बच्चों? 1,20,000। रुक जाओ बेटा, 1,20,000 का डिबेंचर है ना, पहले 10% डीआरआर चाहिए। और बैलेंस शीट दिए, बैलेंस शीट में कहीं डीआरआर नहीं बनाया इन्होंने, तो डीआरआर बनाओ। 1,20,000 का 10% 12,000। तो पहली एंट्री, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। इन्वेस्टमेंट करो 1,20,000 का 15%, 18,000 का इन्वेस्टमेंट। बैंक डीआरआर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डीआरआर बना दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब हम रिडम्पशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो रिडम्पशन की स्टेप बताओ, क्या करोगे सबसे पहले? इन्वेस्टमेंट बेचो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट। बेचे हैं 8 पार, कम ज्यादा में बेचे होते तो प्रॉपर्टी लॉस जो भी आता है उसको हम प्रॉपर्टी लॉस के अंदर डाल के खत्म करते हैं। क्लियर?
चलो अगली एंट्री ड्यू कर देंगे, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट टू होल्डर, हर्ष, टू होल्डर। हाँ बोलो बेटा, रिपीट। यहां एक्चुअली क्या इन्होंने इंटरेस्ट की डेट वेट ये सब नहीं मेंशन करी, इसलिए मैंने इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट नहीं करे। इसके पहले जो पहले वाला क्वेश्चन कराया था ना, वहां दोनों का इंटरेस्ट उन्होंने मेंशन करा था कि दिसंबर का दे दिया, जनवरी फरवरी का बाकी। उसके बाद वाला क्वेश्चन कराया था ना, तो रिसिप्ट वाला ब्याज बाकी था, ऐसा क्वेश्चन क्लियर बोला था। यह क्वेश्चन कुछ बोला ही नहीं। तो हम मान के चल रहे हैं कि बाकी सारी चीजें अपने आप में रूटीन मैनर में प्रोसेस हुई है। पक्का बच्चों? बच्चों क्लियर? पक्का? चलो, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू होल्डर। अगली एंट्री होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अंतिम दो एंट्री बताओ क्या होगी बेटा? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और डीआरआर को खत्म कर दो, डीआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। बोलो कर सकते हो कि नहीं क्वेश्चन? मजाक नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं करना, पक्का? ईमानदारी से, ईमानदारी से बच्चों, बच्चों ईमानदारी से। हाँ चलो, कर पाओगे डिवेंचर? अब एक छोटा सा पॉइंट में और बता दूं जो आपको उलझाएगा, क्योंकि मेरे को दिक्कत क्या है भाई, घर पे जब क्वेश्चन करो और इसे उलझन वाले पॉइंट हो तो पहले से आपको क्लियर कर दूं। तो आप एक काम करना, जरा क्वेश्चन निकालना, मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। ये सीए इंटर में रिपीटेटिवली आता रहा है, क्योंकि ये चैप्टर इंटरमीडिएट में था पहले, अब भी इस चैप्टर का पदार्पण अपनी सिलेबस में हुआ। पढ़िए बेटा जल्दी इसको, और एग्जाम में रिपीटेटिवली आया है इसलिए चांसेस बनते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, है ना? अच्छा क्वेश्चन बेटा, पढ़ना है। लाइट का रिफ्लेक्शन किधर है बेटा? लाइट का इस बोर्ड पे या उस बोर्ड पे? किसी बच्चे ने प्रिंस गुप्ता, ऑनलाइन में आ रहा होगा भाई साहब, एक बार चेक कर लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चों को, कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन। प्रिंस गुप्ता, अच्छा ये वाली लाइट, एक बार चेक कर लो। चलो मैं स्टार्ट करूं। बबलू भाई साइड में। चलो अब ये लाइट पंखे बंद चालू पे अपने को इलेक्ट्रीशियन नहीं बनना है, इधर ध्यान दो। चल बोर्ड पे देखो बेटा, लिब्रा लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी, वेरी गुड। थोड़ा जल्दी कर लो बेटा, अब तो ये सारे पंखे बंद करो, एसी चालू कर दो। हाँ क्या करना है? एसी नहीं, फैन बंद कर दो, एक अल्टरनेट ऐसे करके एसी चालू कर दो बस, ठीक है? ये भी बंद कर दो, बस अल्टरनेट एसी चालू रख दो, ठीक है बेटा?
चलो अब बोर्ड पे देखो बेटा, अब चलो सुनो, लिब्रा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी बेटा, वो लिस्टेड कंपनी तो अब आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आपके पास इंफॉर्मेशन थी, इसके 2 लाख डिबेंचर है, 100 रुपए का एक, मतलब टोटल डिबेंचर कितने के हो गए बेटा, 2 करोड़ रुपए के डिबेंचर हो गए, और 60% कन्वर्टेबल है। कितना परसेंट कन्वर्टेबल है बेटा, 60%। अब इस क्वेश्चन के अंदर जब आप एंट्री करने जाओगे ना, तो स्पेशल पॉइंट क्या वो देखो, हाँ जी, डेट ऑफ क्लोजर, डिबेंचर जब कंपनी ने इश्यू किए थे तो 1 मई के दिन कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए, अलॉटमेंट 1 जून को हुआ, इंटरेस्ट का रेट 15% से है, ठीक है बेटा। राइट रिलेवेंट एंट्री फॉर ऑल ट्रांजेक्शन आउट ऑफ अबो ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। मार्च 2022 में हम लोगों को इसका रिडम्पशन करना है। अब देखो, जब एंट्री करने जाओगे तो कैसे एंट्री करोगे, सबसे पहले 1 मई के दिन की एंट्री, सबसे पहले देखो बेटा 1 मई के दिन एंट्री, 1 मई के दिन अपने डिबेंचर का पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी, फिर 15% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये डिबेंचर को ड्यू करा हमने, एप्लीकेशन को ड्यू करा। नाउ अब आपको इन्वेस्टमेंट करना था, तो ये पॉइंट मेरे को आपको बताना जरूरी था। बोलो इन्वेस्टमेंट हम कितने परसेंट का करते हैं, इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट का करते बेटा, 15% का करते। अब सुनो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, और इन्वेस्टमेंट कितने का करेंगे, 2 लाख डिबेंचर का 40%, क्यों 40% का भी 15% हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 60% का क्यों नहीं कर रहे बच्चों, क्योंकि वो कैसे डिबेंचर है, कन्वर्टेबल। तो जितने का रिडम्पशन करना है ना, उतने पार्ट का ही इन्वेस्टमेंट करना है। और डीआरआर भी बनेगा ना अगर मान लो, तो डीआरआर भी कितने का बनता है, 40% वाले पार्ट पे। बस ये बात मेरे को इस कंसेप्ट के अंदर समझानी थी, क्लियर। चलो इंटरेस्ट और ये एंट्री तो आप इजीली कर लोगे, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन, उसको ईमानदारी से ट्राई करना है। इस क्वेश्चन को मैंने उठाया इसलिए ताकि आपको मैं इन्वेस्टमेंट बता सकूं कि इन्वेस्टमेंट जब करने जाएंगे तो जितने का रिडम्पशन करेंगे बस उतने की फेस वैल्यू, 2 लाख डिबेंचर 100 रुपए के डिबेंचर, बट 40% का रिडम्पशन होगा, 60% का कन्वर्जन होना है। तो जितने 40% का रिडम्पशन होगा ना, उसका 15% मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए। और यहां चलो डीआरआर नहीं बनाना है क्योंकि लिस्टेड कंपनी, अगर अनलिस्टेड होती तो डीआरआर भी कितने का बनता, 2 लाख डिबेंचर 100 रुपए, 40% उसका 10%। पक्का बच्चों, चलो कर पाएंगे बेटा ईमानदारी से। हम समाप्त करें डिबेंचर रिडम्पशन, स्टेप से पूछ लूं आपसे। चलो सबसे पहली एंट्री बताओ मेरे को, पहली एंट्री 1st ईयर में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन को डिबेंचर ड्यू करने की। चलो उसके बाद डीआरआर बनाओगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, उसके बाद इंटरेस्ट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नहीं इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसके बाद ब्याज आएगा, फिर अगली एंट्री में ब्याज को पीएनएल में डालोगे, ये खत्म। चलो जिस साल रिडम्पशन करने जाओगे उस साल की एंट्री, इन्वेस्टमेंट को बेचो, फिर डिबेंचर को होल्डर में ट्रांसफर कर दो, फिर होल्डर को पेमेंट कर दो, उसके बाद प्रीमियम को एडजस्ट कर दो, उसके बाद डीआरआर को खत्म कर दो। बस इतनी सी स्टेप है, बोलो कर लोगे। और मैंने सब टेक्निकल क्वेश्चन यहां डिस्कस किए ताकि इस चैप्टर को आप कर सको। ठीक है बेटा, चलिए यहां सभा समाप्त करें डिबेंचर रिडम्पशन के लिए।